भारत के जिगरी दोस्त रूस ने बना ली वैक्सीन। 10 अगस्त को लॉन्च हो सकती है रूस की वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के चलते करीब 7 महीने से दुनिया के लोगों की नींद हराम हो गई है। कई स्तरों पर इस महामारी से लड़ने की सफल असफल कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच अच्छी खबर दी है भारत के जिगरी दोस्त रूस ने। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रूस की वैक्सीन 2 हफ्तों के अंदर बाजार में उपलब्ध होगी। दुनिया के लिए तो ये चौंकाने वाली बात है। साथ ही उन लोगों के लिए खुशी की भी बात है जो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि अगस्त के मध्य तक कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। इसका सीधा और सरल मतलब ये हुआ कि रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में बहुत जल्द ला रहा है। रूसी अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने CNN चैनल को बताया कि वो वैक्सीन के लिए मंजूरी के लिए 10 अगस्त या उससे पहले लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित गामालेया इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। गामालेया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का दावा है कि वो इस वैक्सीन को आम जनता के इस्तेमाल के लिए 10 अगस्त तक मंजूरी दिलवा लेंगे, लेकिन ये सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। रूस की वैक्सीन पर दुनिया ने उठाए सवाल। हालांकि रूस ने अभी तक वैक्सीन के ट्रायल का कोई डेटा जारी नहीं किया है। इसी वजह से ये कितनी कारगर है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग इसको लेकर रूस की आलोचना भी कर रहे हैं कि वैक्सीन जल्द बाजार में लाने के लिए रूस पर राजनीतिक दबाव है। इसके अलावा वैक्सीन के अधूरे ह्यूमन ट्रायल पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सैनिकों ने ह्यूमन ट्रायल में वॉलंटियर्स के रूप में काम किया है। दावा है कि परियोजना के निदेशक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने खुद ये वैक्सीन ली है। अधिकारियों का कहना है कि वैश्विक महामारी और रूस में बढ़ते कोरोना संकट के कारण दवा को मंजूरी देने की दिशा में अब तेजी से काम किया जा रहा है। अमेरिका की 2 वैक्सीन के सबसे तगड़े नतीजे। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे आने लगे हैं। इसके साथ ही वैक्सीन ट्रायल के अगले चरण में पहुंचने लगी हैं। अमेरिका की मॉडर्ना इंक के बाद अब फाइजर भी अपने तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल में पहुंच गई है। फाइजर ने जर्मनी की बायोटेक फर्म के साथ साझेदारी की है। समय की बचत के लिए फाइजर अपने वैक्सीन के साथ 2 चरणों में ट्रायल करेगी। दूसरे और तीसरे चरण के इन परीक्षणों में 18 से 85 साल की उम्र के 30,000 लोग शामिल होंगे। कंपनियों की ओर से कहा जा रहा है कि वैक्सीन BNT162b2 को तेजी से विकसित करने के लिए हाल ही में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दी है। वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण में FDA के सारे प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। मॉडर्ना की वैक्सीन का फाइनल ट्रायल शुरू। अमेरिका की फार्मा कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन परीक्षण के आखिरी चरण की ओर बढ़ गई है। कंपनी ने 30,000 वॉलंटियर्स के साथ सबसे बड़े परीक्षण की शुरुआत की है। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें सांस से जुड़ी कोई परेशानी नहीं रही है। अमेरिकी सरकार ने इस वैक्सीन प्रोजेक्ट को करीब $1 अरब का सहयोग दिया है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि साल के आखिर तक टीका बाजार में आ सकता है। मॉडर्ना का इंसानों पर तीसरे चरण का ट्रायल तो चल ही रहा है, लेकिन इस वैक्सीन के बंदरों पर हुए ट्रायल में वैक्सीन का गजब का असर दिखा है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिका की बायोटेक फर्म मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन ने बंदरों पर हुए ट्रायल में एक मजबूत इम्यून रिस्पांस विकसित किया है। साथ ही वैक्सीन बंदरों की नाक और फेफड़ों में कोरोना वायरस को अपनी कॉपी बनाने से रोकने में भी सफल रही है। मॉडर्ना एनिमल स्टडी में 8 बंदरों के 3 समूहों को वैक्सीन की डोज दी गई। जिन बंदरों को वैक्सीनेट किया गया उन्होंने वायरस को मारने वाले हाई लेवल के एंटीबॉडी का निर्माण किया, जो कोशिकाओं के इस्तेमाल के लिए SARS-CoV-2 वायरस के एक हिस्से पर हमला करते हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के नतीजे शानदार। दुनिया में सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड और उसके पार्टनर एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन तैयार करने के लिए चुना है। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका अपनी वैक्सीन के मानव परीक्षण के तीसरे और अंतिम चरण के लिए तैयार है। इसके लिए भारत में 5 जगहों को चुना गया है। पहले 2 चरणों के लिए परीक्षण के परिणाम इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित किए गए थे। 20 जुलाई को वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि ऑक्सफोर्ड की तरफ से विकसित कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है और दुनिया भर में फैल रही इस घातक बीमारी के खिलाफ मानव परीक्षण के पहले चरण के बाद शरीर के अंदर एक मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करता है। 20 जुलाई को वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी
कि ऑक्सफोर्ड की तरफ से विकसित कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है और दुनिया भर में फैल रही इस घातक बीमारी के खिलाफ मानव परीक्षण के पहले चरण के बाद शरीर के अंदर एक मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करता है। वैक्सीन कहीं भी बने, भारत की 5 उंगलियां घी में। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक कोरोना से निजात पाने के लिए वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन वैक्सीन किसी भी देश में बने, उसके डोज भारत में ही तैयार होंगे। वैक्सीन बनाने की रेस में अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आगे चल रही है। ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन के 1 करोड़ डोज तैयार करने का करार सीरम इंडिया से कर रखा है। इस करार के मुताबिक 1 करोड़ डोज में से आधे पर भारत का हक होगा, यानी 50 लाख डोज सीधे भारत को मिलेंगी। इसी तरह रूस को भारत बड़ी तादाद में वैक्सीन और दवा सप्लाई करता है। कम कीमत पर दवा सप्लाई के कारण रूस के लिए दशकों से भारत ही सबसे मुफीद जगह रही है। दवा के मामले में रूस का भारत पर ही भरोसा है, लिहाजा कोरोना वैक्सीन के मास प्रोडक्शन के लिए वो भारत का ही रुख कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ भी भारत को ही फायदा होगा। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में दवा का प्रोडक्शन करना काफी सस्ता होता है, इसलिए भी भारत दुनिया के लिए मुफीद जगह बन सकता है। भारत की गिनती जेनरिक दवाइयों और वैक्सीन के दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में होती है। देश में वैक्सीन बनाने वाली आधी दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा कई छोटी कंपनियां भी वैक्सीन बनाती हैं। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला के अलावा कई और कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन के डोज बनाने के लिए अलग अलग देशों की कंपनियों से करार कर रखा है। इनमें पेनेशिया बायोटेक ने टीका विकसित करने के लिए अमेरिका की रेफेना के साथ करार किया है। इस कंपनी की आयरलैंड में एक संयुक्त उद्यम तैयार करने की योजना है। 4 करोड़ से अधिक खुराक अगले साल तक आपूर्ति की जा सकेंगी। इसके अलावा इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स ने टीका विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ करार किया है। कंपनी ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर रिसर्च कर रही है। तो सही मायनों में देखा जाए तो वैक्सीन दुनिया में कहीं भी तैयार हो, लेकिन उसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा।